ठुकराए गए चढ़ावे। अरब सागर के पार अफ्रीका के विशाल महाद्वीप में एक समय एक मछुआरा रहता था जो बड़ी झीलों में मछली पकड़कर बमुश्किल गुजारा करता था। वो एक नाव नहीं खरीद सकता था, इसलिए उसने एक घर का बना हुआ बेड़ा इस्तेमाल किया जो युवा पेड़ों को एक साथ बांधकर बनाया गया था, और वो बड़ी टोकरियों से मछली पकड़ता था जिन्हें वो रात में उथले पानी में लंगर डालता था और अगली सुबह अपना शिकार इकट्ठा करता था। जिस सुबह हमारी कहानी शुरू होती है उस सुबह का शिकार बहुत निराशाजनक था। पहली 3 टोकरियों में कुछ बहुत छोटी मछलियां मिली, लेकिन चौथी टोकरी शीशे जितनी भारी थी। मछुआरे ने बड़ी मछली से भरी टोकरी के विचारों के साथ खींचा और खींचा। जब आखिरकार वो टोकरी को सतह तक खींचने में कामयाब हुआ तो उसमें एक मुरझाई हुई बूढ़ी अफ्रीकी महिला थी। मछुआरा इतना क्रोधित था कि वो महिला को वापस पानी में फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार था। मुझे वापस मत फेंको, उसने विनती की। मुझे अपने घर ले चलो और तुम अपनी दयालुता पर कभी पछताओगे नहीं। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि बूढ़ी औरत उसकी झोपड़ी को साफ रख सकती है और वो ज्यादा नहीं खाएगी। जब वे उसकी झोपड़ी पर पहुंचे तो मछुआरे ने बूढ़ी औरत को कुछ मकई का दलिया दिया, लेकिन इससे पहले कि वो एक कौर लेती उसने उससे पूछा, तुमने कहा था कि मैं अपनी दयालुता पर कभी पछताऊंगा नहीं। तुम जैसी बूढ़ी औरत मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मेरे बेटे, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूर्यास्त तक तुम 100 सिर मवेशियों के मालिक बन जाओगे, इसलिए जल्दी करो और एक मजबूत बाड़ के साथ एक बाड़ा बनाओ। बहुत बड़बड़ाते और बुदबुदाते हुए मछुआरे ने जंगली जानवरों को बाहर रखने के लिए कंटीली झाड़ियों की एक खुरदुरी बाड़ बनाई। जब उसने खत्म किया तो सूर्यास्त का समय हो रहा था, और जैसे ही उसने अपने औजार नीचे रखे तभी दूर से मवेशियों के रंभाने की आवाज़ सुनी जा सकती थी, और थोड़ी देर बाद सांडों, गायों और बछड़ों का एक बड़ा झुंड भारी कदमों से नजर आया। उस दिन से मछुआरे का धन बढ़ता गया और बढ़ता गया। उसने आसपास की जमीन खरीदी और कई मजदूरों को काम पर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से धन ने उसे अपने ही महत्व का एक फूला हुआ विचार दिया और वो अहंकारी हो गया और उन लोगों को तिरस्कार की नज़र से देखा जो उससे गरीब थे। एक रात उसने पड़ोसी गांव में एक दावत में भाग लिया और चूंकि भोजन और पेय प्रचुर मात्रा में थे इसलिए उसने पूरा न्याय किया। जब वो डगमगाते पैरों के साथ घर पहुंचा तो आधी रात बीत चुकी थी। झोपड़ी पूरी तरह से अंधेरे में थी और उसने दरवाज़ा पीटते हुए चिल्लाया, अरे तुम मुरझाई हुई बूढ़ी चुड़ैल, ये दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और मछुआरे को उसके दुर्व्यवहार और नशे की हालत के लिए डांटा और उसे छोड़ने की धमकी दी। जाओ तुम मूर्ख बूढ़ी औरत जाओ, मछुआरे ने चिल्लाया और बुरी गंदगी से छुटकारा। जैसे ही भोर हो रही थी बूढ़ी औरत झोपड़ी से निकली और मवेशी बाड़े का दरवाज़ा खोलकर उसने जानवरों को इशारा किया जो चुपचाप उसका पीछा करते हुए झील तक पहुंचे। जब वे झील पर पहुंचे तो महिला और मवेशी उसके अंदर गहराई में चले गए और फिर कभी नहीं देखे गए। मछुआरे की बात करें तो वो गरीब से गरीब होता गया, फिर भी वो झील में मछली पकड़कर जीविका कमाने की कोशिश करने से भी बहुत डरता था। जिस दया का उपहास किया जाता है और अपमान के साथ चुकाया जाता है वो केवल नुकसान लाती है। मछुआरे ने अपना सारा धन खो दिया क्योंकि वो घमंडी, कृतज्ञ और उसकी मदद करने वाले के प्रति क्रूर हो गया था।